और अब बात यूपी की करेंगे, क्योंकि आज देश के सबसे बड़े राज्य का बजट पेश होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। यूपी विधानसभा में पेश होने जा रहे बजट 2026 को कई महत्वपूर्ण मायनों में माना जा रहा है और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। विधानसभा में बजट पेश होने से पहले सुबह 9 बजे योगी कैबिनेट की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि यह बैठक यूपी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। आपको बता दें कि इस बार का बजट योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है। अगले साल यानी कि 2027 चुनावी साल है। ऐसे में योगी सरकार इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। किसानों, महिलाओं और युवा वर्ग को इस बजट से साधने की पूरी कोशिश की जाए। जाहिर तौर पर सीएम योगी की यही कोशिश रहने वाली है। बजट से पहले एक्सपर्टों ने पोस्ट भी किया है। एक्सपर्ट अपने पोस्ट में वो लिख रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश सुशासन, समावेशी विकास और जन कल्याण की नीति के साथ एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज यूपी विधानमंडल में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट आत्मनिर्भर विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को नई दिशा, नई ऊर्जा, स्पष्ट नीति, दृष्टि और ठोस कार्य योजना प्रदान करेगा। साथ ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में राज्य की प्रगति को सुनिश्चित करेगा। गरीब के सम्मान, युवा के स्वाभिमान, मातृशक्ति और किसान की समृद्धि को केंद्र में रखकर प्रस्तुत ये बजट विकसित भारत 2047 के निर्माण और नए उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का दशकीय प्रमाण है। अब योगी सरकार इस बार के बजट में महिलाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है, क्योंकि महिलाओं को साधने के लिए योगी सरकार द्वारा कुछ नई घोषणाओं की चर्चा इन दिनों हो रही है। इसके अलावा युवाओं के रोजगार को लेकर भी कुछ घोषणाएं संभव हैं। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा। माना जा रहा है कि बजट में उनको लेकर कुछ प्रोविजंस किए जा सकते हैं। जो बजट का आकार है वो 9 लाख करोड़ रुपए के पार होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में युवा, किसान, महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राज्य का 10वां बजट पेश करने वाले हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव में जाने के पहले योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। इसलिए इस बजट को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है और इसके लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता नीलेश से। नीलेश, बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? जानकारी की महिलाएं इसके फोकस में रहने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश का जो है बजट पेश होना है। उससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक चल रही है और कुछ ही देर में जो है विधानसभा के सदन में बजट को पेश किया जाएगा। और इस बार की अगर हम बजट की खासियत की बात करें तो 9.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होने वाला है और ऐसे में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के उत्थान को लेकर सी मार्ट योजना को जो है लागू किया और ऐसे में स्वयं सहायता समूह से संचालित ये सी मार्ट योजना के तहत महिलाओं को भी एक बजट मिल सकता है। और उसके अलावा 37 ऐसे जिले हैं जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, उनको भी जो है आगे लाने के लिए सरकार इन जिलों के लिए विशेष तौर पर बजट को जो है इस बार पेश करेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो छात्र छात्राओं के लिए भी सरकार इस बजट में भारी भरकम रकम रख सकती है। उसके अलावा जो सरकार ने वादा किया था कि जब छात्राएं जब पास होकर निकलेंगी तो उनको स्कूटी की योजना के तहत स्कूटी देने का काम किया जाएगा। तो इस बार भी उम्मीदें हैं छात्राओं को कि इस बार जब बजट सदन में पेश होगा, कुछ देर बाद जब बजट पढ़ा जाएगा, तो छात्राओं को भी उम्मीदें हैं कि जो स्कूटी योजना सरकार की तरफ से लाई जानी थी वो भी इस बार पूरी होने वाली है। उसके अलावा किसानों के लिए भी इस बार बजट में स्थान मिला है और किसानों को भी उम्मीद थी कि सरकार जब बजट पेश करेगी तो उनका भी ख्याल रखा जाएगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की बात करें या पूर्वांचल की बात कर लें तो दोनों इलाकों के लिए सरकार ने विशेष तौर पर बजट में प्रावधान रखा है। बुंदेलखंड की खास तौर पर बात करें तो एक समय बुंदेलखंड की जो धरती है वो सूखे के लिए जानी जाती थी, वहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर लागू किया, जिसका नतीजा है कि आज बुंदेलखंड की धरती भी हरी भरी दिखाई देती है। हर घर नल योजना के तहत वहां पर पानी देने का काम किया गया और इस बार जब बजट पेश होगा तो बुंदेलखंड के लिए भी विशेष बजट में स्थान रहेगा। उसके अलावा पूर्वांचल के लिए भी सरकार की तरफ से विशेष स्थान रहेगा और उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर हो सके उसको लेकर बजट में एक बड़ी रकम रखी जाएगी, ताकि उत्तर प्रदेश की कनेक्टिंग जो सड़कें हैं, जो एक जिले से दूसरे जिलों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उनको बेहतर बनाया जा सके, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को आने जाने में जो है आसान तरीका अपनाने का मौका मिले। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि कुछ देर बाद जब विधानसभा में बजट को पढ़ा जाएगा तो तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी और सभी वर्गों को इस बार। शुक्रिया नीलेश आपका पूरी जानकारी के लिए।